हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो वैक्सीन है ये कैसे कार्य करती है और आखिर इसके लगने के बाद किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस क्यों नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टोरी जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर इस वैक्सीन के द्वारा हमें कोरोना वायरस क्यों नहीं हो सकता, आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो मैं बात करता हूँ चेचक के बारे में सबसे पहले, क्योंकि चेचक की जो वैक्सीन है वो बनाई गई थी। तो हुआ यूँ था कि जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने पाया कि चेचक का जो प्रकोप है बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने एक बात पर गौर किया कि जिस भी किसी व्यक्ति को एक बार चेचक वायरस का प्रकोप हो जाता है, अर्थात एक बार चेचक जिसे हो जाता है उसे यह दोबारा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, चेचक को आम भाषा में बड़ी माता भी कहा जाता है। तो ये बड़ी माता अर्थात चेचक कई लोगों को होता जा रहा था और यह बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि इसके जो चकते हैं वो लोगों के शरीर पर बनते जा रहे थे, जो फिर हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो इस कारण से जब उन्होंने पाया कि यह जो वायरस है एक बार प्रवेश करने के बाद यदि किसी व्यक्ति को चेचक हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं होता है, तो उन्होंने पाया कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो जब उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि हमारे जो शरीर में है इम्यूनिटी पावर होता है, और इस इम्यूनिटी पावर को जब तक ये पता नहीं होता कि ये कोई वायरस जो नया वायरस है ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है या नहीं है, तब तक वो उससे कुछ नहीं बोलता, उसे आसानी से शरीर में प्रवेश करने देता है और उससे कुछ भी नहीं बोलता। और उसकी खातिरदारी होती है शरीर के अंदर, अर्थात उसे सब प्रोटीन विटामिन जो चाहिए उसे सब चीज़ें प्रदान की जाती हैं, उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता। और जिसके कारण वह वहाँ मौज करता है और उसके बाद वह अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। और वह तो वायरस है तो अपना प्रभाव दिखाता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो होता यूँ है कि जब यह नुकसान पहुंचाने लगता है तब शरीर को पता चलता है कि अरे ये तो हमने गलती कर दी और ये खतरनाक वायरस था, इसको धोखे से प्रवेश करने दे दिया। और फिर उसको जुड़ जाता है और इसे बाहर निकालने में। लेकिन अब जो वायरस था वो अंदर आने के बाद अपनी संख्या काफ़ी अधिक बढ़ा चुका था, और ये केवल एक वायरस प्रवेश भले किया हो लेकिन अंदर जाकर यह कई वायरसों में बनता जाता है और यह अपनी ग्रोथ करता जाता है। तो जिसके कारण फिर उसको निकालना धीमे धीमे थोड़ा कठिन होता है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद 5-6 दिन में या कई दिन में वो निकाल देता है। तो इसमें हमें थोड़ा लॉस होता है उतने दिनों का जितने दिनों से हमारे शरीर को लगते हैं, लेकिन अगली बार से ये उसको जाने नहीं देगा। क्योंकि इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि अब तो उसे पता है कि ये वायरस जो आया था हमने पहली बार गलती की थी, अब वह गलती हम नहीं दोहराएंगे क्योंकि यह वायरस खतरनाक था। और इस कारण से दूसरी बार हमें चेचक नहीं होता था। तो इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और एडवर्ड जेनर ने एक ऐसा इसी वायरस को लेकर के ऐसा पार्टिकल बनाया जो बहुत ही सूक्ष्म था, ताकि उसका असर जो है वो ना के बराबर था। अर्थात वो शरीर के अंदर जाएगा, थोड़ा प्रभाव दिखाएगा और हमारे शरीर को नुकसान भी हल्का फुल्का पहुंचाएगा, मगर ना के बराबर, अर्थात हमें उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसका नुकसान केवल इतना होगा कि हमारे इम्यूनिटी पावर को ये पता चल जाएगा कि यह इस प्रकार का वायरस खतरनाक है, और आगे यदि इसी प्रकार का बड़ा वायरस आएगा तो उसको बाहर से ही भगा दिया जाएगा, अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी। और यही जो वायरस है और फिर ये फेस नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ जो हुई है कोरोना वायरस में, यदि कोरोना वायरस का पार्टिकल लिया गया और अभी तक जो हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए थे वो इसके पार्टिकल को बहुत ही कमज़ोर करने में जुटे हुए थे, और अब उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है और इसको कमज़ोर करके उन्होंने एक वैक्सीन के रूप में तब्दील कर दिया है। और अब यह वैक्सीन यदि हमारे शरीर में तब अंदर चली जाएगी तो हमारे शरीर को भी पता चल जाएगा कि ये कोरोना वायरस खतरनाक वायरस है, इसको अंदर प्रवेश नहीं करने देना है और आगे से हमें कोरोना नहीं हो पाएगा। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।